नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। आज हम लोग आपको टेट सीके रजिस्ट्री स्पेशल में मैथ की अंकीय क्षमता लेकर आए हैं। दोस्तों, मैथ की जो अंकीय क्षमता है ये कई चीजों का समावेश करते हुए हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग का चाहे सीटर हो, चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, इसमें से क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी होता है, तय ही होता है। और जब भी आता है आपको 2-4 नंबर देकर ही जाएगा। और सवालें बिल्कुल सामान्य सी होती है, बहुत सरल सी होती है, जिसमें अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लेते हैं तो बड़े ही आसानी से 1 नंबर 2 नंबर आप प्राप्त कर ले जाते हैं। कुछ नहीं होता है इन सवालों में और बड़े ही आसानी से आपको नंबर दे देता है। लेकिन जो कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाला हाल होता है। सवाल आपको इतना लंबा दे देता है कि आप देख करके डर जाते हैं कि आप इतना बड़ा सा सवाल है, कैसे इसका हल किया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए, सवालों में कुछ नहीं रहता है, बड़े ही आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे आइए हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना, पहले टॉपिक में हम लोग आपको निकाल कर दिखाते हैं ट्रिकी। ये पूरी तरह से ट्रिक आपके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। इकाई का अंक ज्ञात करना, हम लोग कैसे इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। इस इकाई के अंक में हम लोग को कई तरीके से है, जैसे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, घात अगर दिया हुआ है तब घात में हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टोरियल दिया हुआ है, फैक्टोरियल में हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। तो आइए, जैसे आपका दिया हुआ है 267, 5384, 599 और 73 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो अगर ऐसे आपके सामने सवाल आते हैं दोस्तों, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं, एकदम शॉर्ट में दोस्तों, बिल्कुल आप लोग को मजा आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब के इकाई के अंक को लेते हैं। किसको लेते हैं दोस्तों, सब के इकाई के अंक को लेते हैं, पर इन दोनों का गुणा करा देते हैं। 7 चौक कितना हो गया दोस्तों, 28। अब इसके इकाई के अंक को लेते हैं, इसमें हम लोग 9 का गुणा करा देते हैं दोस्तों। 8 9 कितना आ गया, 72। ठीक है दोस्तों, अब इसके इकाई के अंक को लेते हैं और इस 3 से गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, 3 गुना कितना हो गया दोस्तों, 6। कितना हो गया दोस्तों, 6। यानी कि इस पूरे दिए गए गुणनफल में इकाई का जो अंक आएगा 6। अतः हम लोग कहेंगे दोस्तों क्या, अतः इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। आई होप कि आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। बिल्कुल सरल तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। सब के इकाई के अंक को हमने गोला कर दिया। पहले 2 इकाई को लेकर आए, गुणा कराए, 7 चौक 28 हो गया। इस 2 से हमको नहीं मतलब है, इस हम इकाई को इन दोनों का गुणा करा चुके हैं, बचा है 9। 9 से हमने इस 8 में गुणा कराया, 8 9 72 हो गया। फिर इसके इकाई को लेते हैं, बचा हुआ है 3। 3 से हमने 2 में गुणा कराया दोस्तों, आ गया 6। यानी हमारे इस पूरे सवाल के, इस पूरे गुणनफल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 6। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कैसा, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए होंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई को गुणा करते चले जाइए और आपको मिलता चला जाएगा। तो आइए हम लोग एक इसी के ऊपर पैटर्न और लेते हैं। जैसे दिया हुआ सवाल 5 6 8 9, यानी 5689 गुणित दिया हुआ है दोस्तों, ये 5 और ये हैज दिया हुआ है। यानी ये हम लोग को हैज का मतलब x है, ये अज्ञात अंक है। ये 6400, ये हो गया 6459 दिया है दोस्तों, और दिया हुआ है लास्ट में 58 में। यदि इकाई का अंक दोस्तों, अंक बराबर 4 हो तो
ये हैज बराबर क्या है। अगर इसमें हम लोग का दिया हुआ है इतना, तो हैज बराबर क्या है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रोसेस वही है दोस्तों, प्रोसेस क्या है वही है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये हैज है, यहाँ पर है ये 9 और यहाँ पर है ये 8। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये, चलिए एक साथ हम लोग क्या करते हैं, 9 गुणित्ते, यहाँ पर दिया हुआ है गुणित्ते, यहाँ पर है 9 गुणित्ते, ये है हम लोग का कितना दोस्तों 8। ये हमको पता नहीं, लेकिन ये पता है इकाई का अंक कितना है, ये हम लोग का 4 है। इकाई का अंक कितना है दोस्तों 4 है। तो पहले इसका गुणन, इसको तो पता है नहीं कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको अभी रहने देंगे। तो 9 9 क्या हो गया दोस्तों 81, क्या हो गया दोस्तों 81, या इसको एक तरीके से और लिख दीजिए, इसको लास्ट में लिख दीजिए, ये गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। तो 9 गुणित्ते क्या हो गया दोस्तों 8 गुणित्ते हैज हो गया। तो ये हो गया 9 9 81, इस 81 में 8 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 8 कम क्या हो गया ये 8। अब इसका गुणा करिए दोस्तों, ये कह रहा है इसमें किसका गुणा, 8 में किसका गुणा करें कि इकाई के अंक में 4 आ जाए। 8 का पहाड़ा पड़ी, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितना हो रहा है दोस्तों 8 त्रिक 24। 3 का गुणा कराने पर 8 त्रिक कितना दोस्तों हो रहा है 24, और 24 के इकाई का अंक कितना है 4 है। यानी कि इस हैज का क्या हो जाएगा वैल्यू, इस हैज का जो अंक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 है। ठीक है, एक बार और देख लिया जाए बिल्कुल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कैसे। ये 9 है, ये 9 है, ये 8 है, ये हैज है। यानी हमने क्या किया दोस्तों 9 9 81, एक आया, 8 का गुणा किया, 8 एक कम 8 आ गया। फिर अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है दोस्तों कि लास्ट में कितना आ जाए 4 आ जाए, यानी 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। यानी यहाँ पर अगर 3 रहेगा तब जाकर हमारा यहाँ पर 24 आएगा, और इकाई के अंक में कितना हो जाएगा 4। अतः हम लोग कहेंगे दोस्तों क्या, हैज बराबर क्या हो जाएगा 3। हैज बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 3 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका बहुत ढेर सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते 5 गुणित्ते 6 गुणित्ते 7 गुणित्ते, और ऐसे गुणा करते करते हम 197 तक लेकर जाते हैं। कितना दोस्तों 197 के इकाई का अंक, के इकाई का अंक, के इकाई का अंक बराबर, यानी इसमें हम लोग का इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3 गुना 6, 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना 6 4 24, और जब 24 का गुणा हम 5 में करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका गुणा हुआ 2, इसका गुणा हुआ 6, इसका गुणा हुआ तो कितना हो गया 24, और 24 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 गुना 10 2 क्या हो गया दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब हमने किया गुणा किया, 0 ऑलरेडी आ गया। ठीक है, 12 6 क्या हो गया दोस्तों 72। ठीक है, 12 6 72, 6 दूनी 12 और 6 6 7। इसका हम लोग करेंगे दोस्तों तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि अब हम आगे तक चाहे जितना तक चलते चलेंगे, ये वाला जो 0 है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है का अंक क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 0। क्या हो गया दोस्तों 0। यानी कि अब आगे हम लोग जब यहाँ 0 आएगा, किसी भी अंक में हम लोग जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। यानी इकाई का अंक हम लोग का क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा।
तो आइए इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु नोट हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों। पहला नोट है कि समस्त विषम संख्याओं का, ठीक है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक दोस्तों क्या होता है, 5 होगा या होता है। क्या होता है दोस्तों, 5। यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल की बात की जा रही है। जैसे हम कहते 1 कर दे, 1 गुणित 3 गुणित क्या हो जाएगा, 5 गुणित 7 गुणित 9 गुणित 1 3 5 7 9 11 13। तो देखिए जहाँ 1 तिहाई 3 हुआ, 3 पचे 15, 15 का गुणा करेंगे 7 पचे 35, 35 का गुणा करेंगे 9 पचे 45, लास्ट में आपका 5 आता चला जाएगा। ठीक है, एंड डॉट में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का अगर आप देखेंगे विषम संख्याओं वाला कोई गुणनफल है तो आप ऑटोमेटिक उसको लगा दीजिए, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। दूसरा नंबर इसी का नोट क्या कर रहा है, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 गुणित 10 और गुणित 12। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 करते चले गए। और जैसे 10 में आए, जैसे ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से अगर जिसमें करेंगे 10 का गुणा करेंगे उसमें 0 बढ़ जाएगा। अब उसका हम चाहे जितना हम लोग करते चले जाएंगे, लास्ट में हम लोग का 0 होता चला जाएगा। यानी सम संख्याओं में हम लोग का क्या होगा, आपका अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। समस्त सम संख्याओं की बात कर रही है। अगर हम यहीं तक की कर देंगे 2 4 6 में नहीं, ठीक है, उसके लिए तो हम लोगों ने ट्रिक निकाला हुआ है। तीसरा नंबर है दोस्तों कि समस्त अभाज्य संख्याओं, ये हो गया समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा दोस्तों, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। कैसे दोस्तों, ये हो गया 2 3 5 7 9, ठीक है, आगे हम ले, सॉरी 9 नहीं है, 11 है, 13 है, ठीक है, आगे हम लोग लेते चले जाएंगे। और देख क्या रहे हैं, यहाँ 5 गुना 10 आ गए। अब जब 5 गुना 10 आ गया, 10 3 30 हो गया, या 10 7 70, इसका हम लोग 10 जब आ गए यहाँ पर, तो ये चाहे जितना हम लोग का गुणा करते चले जाइए, 10 का तो गुणा होगा ही। और जहाँ 10 का गुणा हुआ तहाँ क्या है, अंक में 0 क्या हुआ, आकर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल सहित आपको समझाते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन हम मतलब इसी नोट है, क्या समस्त विषम अभाज्य संख्या, कह रहा है दोस्तों समस्त विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल
में इकाई का अंक दोस्तों 5 होगा, अंक 5 होता है। इसको भी जरा देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये समस्त अभाज्य संख्याओं की बात कहाँ है, ये समस्त विषम अभाज्य संख्याओं की बात क्या है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है आपको। समस्त अभाज्य संख्या में एक आपका सम अभाज्य संख्या आता है, लेकिन समस्त विषम में 3 से शुरू होगा। 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। और जहां हमने इसका गुणा किया तो 5 से 15, 15 का गुणा 7 में करेंगे 5 से 35, ठीक है। फिर 5 का गुणा 11 में 11 5 55, फिर इकाई आया 5, 5 का गुणा 13 में करेंगे तो 5 से 15। तो देख रहे हैं हर बार में आपका 15 आता चला जा रहा है। इसका मतलब समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों गुणनफल में हम लोगों ने इकाई के अंक को निकालना सीख लिया। अब चाहे जितना बड़ा आपको गुणा दे दे, अब पूछ रहे इकाई का अंक क्या होगा, आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि आपका इकाई का अंक क्या होगा। अगर सम दिया हुआ है तब भी, विषम दिया हुआ है तब भी, अभाज्य दिया हुआ है तब भी, और विषम अभाज्य दिया हुआ है तब भी, और नहीं अगर तो दिया और सिंपली दिया हुआ है तब भी आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। अभी ये इकाई का अंक ज्ञात करना है, समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, घात के इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग को पावर में दिया हुआ है, जैसे 3 के पावर में आपको दे दिया गया, चलो 50 दे दिया, तब हम लोग कैसे कहेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।